टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो कॉइल जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देती है। तो यही हम लोगों ने देखना है जी कि इसके ऊपर टॉर्क कैसे एक्ट करता है और जो टॉर्क एक्ट करता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है। So let's start the topic. Consider a rectangular coil carrying current I. The coil is capable of rotating about an axis x x x prime. हम सपोज करते हैं बेटा जी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, लेट्स सपोज दैट इस शेप की। और इस कॉयल के अंदर से हम सपोज करते हैं कि कोई भी इसके कुछ हमारे टर्मिनल्स हम लोगों ने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। और इस कॉयल के अंदर से हम सपोज करते हैं कि हमारे पास करंट आई जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड आता है, इधर से मूव करके लेट्स सपोज दैट वापस इस तरफ चला जाता है जी। ये कॉइल जो है ये एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करती है। तो हम सपोज करते हैं जिस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रही है वो हमारे पास एक्स एक्स प्राइम हमारे पास बन जाता है जी। Suppose it is placed in a uniform magnetic field B with its plane along the field. हम ये सपोज करते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस कर देती हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक साइड हम लोग नॉर्थ पोल को प्लेस करेंगे मैग्नेट के, और दूसरी तरफ हम लोग साउथ पोल को प्लेस कर देते हैं। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास कुछ इस शेप की प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन के अलोंग होती है हमारे पास जी। द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स इक्वल टू होती है आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स की चार साइड हैं, एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, एक साइड सी डी है और एक साइड डी ई है। ये चारों साइड जो हैं ये अलग करंट कैरिंग कंडक्टर के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि इनमें से करंट फ्लो कर रहा होता है जी। तो जब इन करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इनके ऊपर भी सेम ऐसे ही फोर्स एक्ट कर रही होती है। हमारा टारगेट भी यही है, हम लोगों ने ये चेक करना है कि ए बी बी सी सी डी डी ए के अलोंग फोर्स कितनी एक्ट करेगी और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। यही चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें टार का आइडिया भी हो जाएगा। तो चले हम देखते हैं जी कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और जो एल है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स चेक द फोर्स along द साइड ए बी एंड सी डी। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ए बी और सी डी के अलोंग कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन केस ऑफ साइड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी हमारे पास जो करंट है वो ए बी के अलोंग इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी तरफ मूव कर रही है, तो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन ऑफ हमारे पास लेंथ की बन जाती है, ठीक है। तो लेंथ भी इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है आपके सामने 0 डिग्री बन रहा है। अगर आप सी डी के अलोंग देखेंगे तो हमारे पास करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ फ्लो कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल बन जाते हैं। एंगल दरमियान में कितना बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये रिलेशनशिप यूज करें, साइन 0 की डिग्री यहाँ पे पुट करें या साइन 180 डिग्री पुट करें तो हमारा आंसर 0 आता है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है, साइन 180 भी इक्वल टू 0 के होता है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को यहाँ पर पुट कर दें, साइन थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये साइड्स हैं ए बी और सी डी, इन साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती जब आप इसको प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल होंगी या फिर इसके एंटी पैरेलल बन जाती हैं जी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम लोगों ने ये चेक करना है कि अलोंग बी सी और अलोंग ए डी कितनी फोर्स एक्ट करती है। तो इसको चेक करने के लिए आपके सामने दोबारा फिर यही अरेंजमेंट आ जाती है जी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें जी तो हमारे पास जो साइड ए डी है या साइड बी सी है, इनमें इन साइड्स और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बनता है। कैसे? अगर आप अलोंग साइड बी सी को देखें तो यहाँ पे ये देखें करंट हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है।
तो लेंथ हमारे पास डाउनवर्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो रही है। सिमिलरली अगर आप डी ए के अलोंग देखें तो ये देखें यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का आ रहा है जी। ठीक है जी। तो हम ये कह देते हैं कि याद रखिएगा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वही डायरेक्शन ऑफ हमारे पास फिर यहाँ पर लेंथ हो जाती है। ठीक है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है आपके सामने, 90 डिग्री का बन जाता है जी। हमें अच्छी तरीके से पता है कि साइन 90 एफ वन आई एल बी साइन ऑफ थीटा होगा। एफ वन हमारे पास वो फोर्स होगी जो अलॉन्ग बी सी एक्ट कर रही होगी, और एफ टू हमारे पास वो फोर्स होगी जो अलॉन्ग ए डी एक्ट कर रही होगी। ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो साइन 90 डिग्री पे आ रही हैं, और साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1 के। तो ये हमारे पास सिंपल आई एल बी के इक्वल फिर फोर्स आ जाती हैं जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर लेंथ इज द एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एफ वन फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए डी, एफ टू इज फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी। बी सी के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एफ टू है, मैंने आपको एफ वन बोली थी, सॉरी ये एफ टू हमारे पास बन जाती है जी। अब अगर आप लोग राइट हैंड रूल को यूज करें, ठीक है जी, तो बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। इट कैन बी सीन दैट एफ वन इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर व्हाइल F2 इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। राइट हैंड रूल आप लोगों के पास क्या है जी, ये आप लोगों के पास रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही होती हैं। जो राइट हैंड का ये पाम होता है ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा होता है, और जो थंब है ये करंट को इंडिकेट कर रहा होता है। तो आप जब अपने इस राइट हैंड को सेम इसी ज्योमेट्री में प्लेस करते हैं जिस सेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप लोग प्लेस कर देते हो अपने थंब को, ठीक है जी, बीसी वाली साइड पे। तो आप ये देखते हो कि इस साइड पे जो फोर्स हमारे पास जा रही है वो आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास आ रही होती है। सो एफ वन इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन। ये डॉट जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। जब इसी रूल को आप लोग प्लेस करते हो राइट हैंड को ए डी की साइड पे, तो आप ये देखते हैं कि इस साइड पे जो फोर्स है वो इनवर्ड एक्ट कर रही होती है, जिसे हम लोग एफ टू से इंडिकेट कर रहे हैं, और इनवर्ड के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन यूज होता है जी। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो आई एल बी, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है जी। सो देयर फॉर द फोर्स एफ वन एंड एफ टू बींग इक्वल एंड opposite form a couple which tend to rotate it about an axis। हमें अच्छी तरीके से पता है जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो उनकी वजह से हमारे पास फिर वहां पर एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देती है। अब ये F1 जो है ये आपके सामने आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, F2 जो है ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो फिर हमारे पास इस फॉर्म में इस कॉइल ने जो है वो रोटेट करना शुरू कर देना होता है जी। ये हमारे पास की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बन जाती है जी। अब इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से यहाँ पे टॉर्क आ जाता है, और टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें अच्छी तरीके से पता है कि टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कपल आर्म के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं विच इज इक्वल टू आई एल बी आई है, और कपल आर्म जो हमारे पास आता है विच इज द लेंथ ऑफ सी डी और ए बी, ये इक्वल टू हमारे पास ए के आता है, जिसे हम लोग कपल आर्म से इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल टॉर्क फिर बन जाएगा आई बी एल ए। अब इस रिलेशनशिप के अंदर आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ए है वो कपल आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज इक्वल टू लेंथ ए बी और लेंथ सी डी। ये हमारे पास टार्क फिर इसके अंदर बन जाता है जी। तो ये हमारे पास सिंगल लूप के लिए टार्क आ जाता है। अब हम सपोज करते हैं इसी को थोड़ा अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं, अगर आप प्रीवियस ही अपनी स्लाइड्स में देखें तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो आप लोगों के पास ये चीज लिखी हुई आ रही है टाउ इज इक्वल टू आई बी एल ए। अब इस एल ए के ऊपर अगर आप लोग फोकस करें ना, तो ये देखें एल बेसिकली हमारे पास ए डी या बी सी की लेंथ थी। इस लेंथ को मल्टीप्लाई करवा दें आप ए सी डी के साथ, ठीक है। दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी डी जो है वो इक्वल टू आपके सामने ए के है, और बी सी जो है वो इक्वल टू एल के है। तो अगर आप इन दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द कॉइल आ जाता है जी। अब जहां पर एल इंटू ए लिखा हुआ है इस रिलेशनशिप के अंदर, इस एल इंटू एक जगह पे आप क्या लिख लेंगे, एरिया लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आई बी ए बन जाता है। तो ये हमारे पास एक सिंगल कॉइल, एक सिंगल टर्न वाली जो हमारे पास कॉइल होती है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। लेकिन अगर एक कॉइल के अंदर हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एन आई बी ए हमारे पास बन जाता है, जिसे हम लोग नीबा के नाम से भी इंडिकेट कर देते हैं जी। ओके, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज एट सर्टेन एंगल। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 90 डिग्री पे बन रहा है। अब लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हो, उसको कोई ना कोई एंगल भी तो हमारे पास हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर किसी एंगल के ऊपर प्लेस हुई हुई होगी तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, आई बी
एल ए कॉज ऑफ अल्फा या कॉज ऑफ थीटा हमारे पास बन जाता है। ये आप लोग के सामने ए लिखा हुआ है, इसे आप लोग अल्फा के नाम से इंडिकेट कर देते हो। तो टॉर्क के पास फिर एल इंटू ए हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल ए के इक्वल था, ये कॉज ऑफ अल्फा बन जाएगा। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स आप इसको यूं लिख देंगे एन ए आई बी कॉज ऑफ अल्फा। तो याद रखिएगा जी, ये हमारे पास बनता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल विच हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर ये टॉपिक समझ आ चुका है, दीजिए आप इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।